नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई में मन लगा रहे होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 10 इकोनॉमिक्स के सबसे जरूरी चैप्टर विकास के बारे में। यह चैप्टर न केवल आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आपको आर्थिक विकास की गहरी समझ भी देगा। इस वीडियो में हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जवाब डिटेल में समझेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ये सवाल आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए नोट्स बनाते रहिए। स्वागत है क्लास 10 इकोनॉमिक्स के विकास चैप्टर के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित इस वीडियो में। यहां हम हर सवाल का विस्तार से उत्तर देंगे। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जवाब। यह सेशन आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल बहुत ही बेसिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी। विकास का मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ पैसे कमा लेना ही विकास है? नहीं दोस्तों, विकास का मतलब है इनकम के साथ साथ जीवन स्तर में भी सुधार। मतलब अच्छी एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज और रहने के लिए अच्छा माहौल। अब बात करते हैं किसी देश की तरक्की कैसे मापी जाए। इसके लिए हम सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का इस्तेमाल करते हैं। जीडीपी हमें बताता है कि एक साल में किसी देश में कितना प्रोडक्शन हुआ है। जितना ज्यादा जीडीपी, उतनी ही ज्यादा तरक्की। ये बात अरबी दे। अब मान लीजिए हमें भारत और चीन की तरक्की की तुलना करनी है। यहां जीडीपी काम नहीं आएगा, क्योंकि चीन की जनसंख्या ज्यादा है। इसलिए हम पर कैपिटा इनकम देखते हैं, जो हमें बताता है कि एवरेज एक व्यक्ति की आय कितनी है। इन्हें आधी तिरहे। क्वेश्चन 4। लेकिन दोस्तों, सिर्फ पैसा ही जिंदगी नहीं होता। इसलिए हम मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई भी देखते हैं। एचडीआई में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर कैपिटा इनकम तीनों चीजों को महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन 5। एचडीआई को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी तैयार करता है। यह हमें बताता है कि कौन सा देश अपने नागरिकों को अच्छी जिंदगी देने में कितना कामयाब है। क्वेश्चन 6। दोस्तों, जीडीपी किसी देश की कुल प्रोडक्शन क्षमता को दर्शाता है। यह हमें बताता है कि एक देश में कितना माल और सेवाओं का प्रोडक्शन हो रहा है। क्वेश्चन 7। पर कैपिटा इनकम निकालना बहुत आसान है। देश की कुल नेशनल इनकम को उसकी जनसंख्या से भाग दे दो, बस पर कैपिटा इनकम आ गई। क्वेश्चन 8। दोस्तों, जरूरी नहीं कि जिस देश की पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो, वहां के लोगों का जीवन स्तर भी उच्च हो। अक्सर हम यह मान लेते हैं कि अधिक आय का मतलब बेहतर जीवन स्तर होता है, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। उदाहरण के लिए, सऊदी अरेबिया में तेल की वजह से पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, लेकिन वहां के लोगों को अभी भी कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहां की सामाजिक और आर्थिक समस्याएं, जैसे कि बेरोजगारी, शिक्षा की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, जीवन स्तर को प्रभावित करती हैं। इसलिए केवल आय को जीवन स्तर का मापदंड नहीं माना जा सकता। हमें अन्य कारकों को भी ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा, जो किसी भी समाज के जीवन स्तर को निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन 9। अब बात करते हैं टिकाऊ विकास की। टिकाऊ विकास का मतलब है ऐसा विकास जो आज की पीढ़ी की जरूरतों को तो पूरा करे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचाकर रखे। मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक विकास के लिए लंबी उम्र, अच्छी शिक्षा और अच्छी इनकम जरूरी है। यानी सिर्फ पैसा ही काफी नहीं है, साथ में अच्छी सेहत और ज्ञान भी जरूरी है। दोस्तों, भारत अभी भी विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। हमारा एचडीआई मध्यम श्रेणी में आता है, जिसका मतलब है कि हमें अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। दोस्तों, विकास का मतलब सिर्फ कुछ लोगों का विकास नहीं होता। विकास तभी सार्थक होता है जब वह सभी तक पहुंचे। इसके लिए हमें आय असमानता को कम करना होगा। क्वेश्चन 13। क्या पर कैपिटा इनकम ही सब कुछ है? दोस्तों,
पर कैपिटा इनकम विकास का एक मापदंड तो है, लेकिन यह पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। हमें पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देना होगा। क्वेश्चन 14। निम्न एचटीआई वाले देश कौन से हैं? दोस्तों, दुनिया में ऐसे भी कई देश हैं जिनका एचटीआई बहुत कम है। इन देशों में गरीबी, अशिक्षा और बीमारी जैसी समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। क्वेश्चन 15। देश की समृद्धि कैसे मापें? दोस्तों, देश की समृद्धि सिर्फ उसकी इनकम से नहीं मापी जाती। हमें उस देश के लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य फैसिलिटीज को भी ध्यान में रखना होगा। हाँ दोस्तों, विकास को मापने के लिए पर कैपिटा इनकम के अलावा भी कई मापदंड हैं, जैसे कि शिक्षा का स्तर, हेल्थ फैसिलिटीज और सामाजिक न्याय। दोस्तों, जीवन स्तर को मापने के लिए सबसे ज्यादा मानव विकास सूचकांक यानी एचटीआई का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, विकास को मापने के लिए कोई एक मानक सबसे बेहतर नहीं हो सकता। हमें सभी इंपॉर्टेंट पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, अगर किसी देश की विकास दर कम है, तो इसका मतलब है कि उस देश में प्रोडक्शन कम हो रहा है, जिससे बेरोजगारी और गरीबी बढ़ सकती है। दोस्तों, पर कैपिटा इनकम का मतलब है किसी देश के सभी लोगों की एवरेज वार्षिक आय। तो दोस्तों, ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विकास के बारे में। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमने कोशिश की है कि आपको हर एक सवाल का सही जवाब और उसकी पूरी जानकारी मिले। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आप और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें और अपनी पढ़ाई में और भी बेहतर कर सकें। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए और भी एजुकेशनल कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद। बढ़िया काम किया। आपकी मेहनत और लगन ही आपको सफलता दिलाएगी। इकोनॉमिक्स में सफलता के लिए ऐसे ही तैयारी करते रहें। याद रखें, निरंतर अभ्यास और सही मार्गदर्शन से ही आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको और किस तरह के टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें।